हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जुकिंग और चानवा के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन तभी कैप्टन लेई वहां पहुंचकर दोनों की लड़ाई रोक लेते हैं और जुकिंग को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। पर जैसे ही कैप्टन लेई कैंप की तरफ बढ़ते हैं, चानवा की नजर जुकिंग पर पड़ती है। जुकिंग चुपचाप उसे अपने पीछे आने के लिए इशारा करता है। चानवा भी उसके पीछे चल पड़ता है और दोनों पहुंच जाते हैं एक सुनसान और पुराने टेम्पल के अंदर। वहीं से शुरू हो जाती है उनकी असली और खतरनाक फाइट के दौरान जुकिंग एक एक्सप्लोसिव बम का यूज करता है, जिससे चानवा जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। उसके बाद जुकिंग बिल्कुल रूथलेस अंदाज में चानवा का एक हाथ काट देता है, लेकिन जुकिंग यहीं पर नहीं रुकता। वो बेरहमी के साथ चानवा को तड़पा तड़पा कर मार डालता है। इसकी भनक कैप्टन लेई तक पहुंच जाती है और एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जुकिंग के हाथ में एक अजीब सी चीज नजर आती है, जो असल में एक म्यूटेटेड बीमारी होती है। बाद में जुकिंग कैप्टन लेई के पास जाता है और उनसे सवाल करता है, क्या मैं आपके साथ जाकर इस फॉरबिडन जोन से जिंदा और सलामत बाहर निकल पाऊंगा? अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जुकिंग और कैप्टन लेई को देखते हैं, जो अपने सफर में निकले होते हैं। रास्ते में चलते हुए जुकिंग उनसे पूछता है, कैप्टन लेई आपको खाने में क्या पसंद है? इस पर कैप्टन लेई मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे स्नेक मीट पसंद है, वो काफी लजीज और स्पाइसी होते हैं। इसी तरह बातें करते हुए दोनों स्कैवेंजर कैंप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये कोई आम जगह नहीं होती। यहाँ लोग तो रहते हैं, लेकिन उनके अंदर इंसानियत का एक कतरा भी नहीं बचा होता। कैंप के अंदर का माहौल काफी डरावना होता है। एक तरफ एक कौवा एक मरे हुए इंसान का कटा हुआ हाथ खींच कर खा रहा होता है। वही पास में एक आदमी अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है, जैसे कि उसे इन सब बातों की कोई फिक्र नहीं होती। तभी जुकिंग की नजर एक अजीब सीन पर जाती है। एक आदमी मीट का टुकड़ा दिखाकर दो भूखे लोगों को ललचा रहा होता है और फिर अचानक वो मीट का टुकड़ा एक बीस्ट के सामने फेंक देता है। जैसे ही मीट का टुकड़ा जमीन पर गिरता है, वो दोनों भूखे लोग उस पर जानवरों की तरह झपट्टा मार देते हैं, क्योंकि इस कैंप में लोगों की हालत वाकई में बहुत बुरी होती है। और ये सब देखकर वो आदमी बेहद खुश हो रहा होता है। आगे बढ़ते हुए जुकिंग एक बुच्चर को देखता है, जो आराम से अपना पिछवाड़ा खुजला रहा होता है और मीट काट रहा होता है। उसके पास दो छोटे बच्चे खड़े होते हैं, शायद इस उम्मीद में कि वो उन्हें कुछ खाने के लिए दे दे। थोड़ी दूर बाद जुकिंग की नजर दो लोगों की फाइट पर जाती है। वो दोनों सिर्फ एक पिल के लिए लड़ रहे होते हैं। एक यंग आदमी उस बूढ़े को बेरहमी के साथ मार रहा होता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अचानक वो बूढ़ा अपने सामने मौजूद खंजर पकड़कर सीधा उसके सीने में घुसा देता है। यंग आदमी वहीं मारा जाता है और बूढ़ा आदमी आराम से उसके पास से वो पिल उठाकर ले लेता है। ये सब देखकर जुकिंग आगे बढ़ जाता है। तभी उसकी नजर एक प्लेजर पवेलियन पर पड़ती है। वहाँ एक लड़की एक आदमी से उसका स्टोरेज बैग लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो आदमी उसे रोक लेता है और फिर वो दोनों वहाँ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जुकिंग भी उस तरफ देख रहा होता है, लेकिन तभी कैप्टन लेई उसके सिर पर मारते हुए कहते हैं, वो बच्चों के देखने की जगह नहीं है। इस पर जुकिंग जवाब देता है, मुझे पता है वो कैसी जगह है। तभी कैप्टन लेई थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं, स्कैवेंजर कैंप बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सबसे पहले तुम्हें बीस्ट ट्रायल पास करना पड़ेगा। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो बीस्ट ट्रायल के दौरान फेल हो जाता है और उसी वक्त एक वाइल्ड शैडो वुल्फ उसे बेरहमी के साथ मार देता है। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद लोग तुरंत गुस्से में चिल्ला उठते हैं, ये क्या था? एक मामूली से फर्स्ट लेवल के बीस्ट को भी नहीं मार पाया, हमारे पैसे बर्बाद हो गए हैं। कितनी बोरिंग फाइट थी, जल्दी से नेक्स्ट पार्टिसिपेट को बुलाओ। तभी हमारी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है, जिसका अगला मैच होने वाला था। बाहर के लोगों की बातें सुनकर वो काफी घबरा जाती है। इतने में वहाँ का बैटल ग्राउंड कीपर उससे कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टर्न तुम्हारा है। तभी एंट्री होती है कैप्टन लेई और जुकिंग की। कैप्टन लेई कुछ बोल पाते उससे पहले ही कीपर उन्हें देखकर कहता है, क्या तुम एक न्यू कॉमनर को यहाँ लाए हो? इसका नाम क्या है? इस पर लेई शांत टोन में कहते हैं, तुम इसे किड कहकर बुला सकते हो। ये सुनकर कीपर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, परफेक्ट टाइमिंग है, आज का रूल चेंज हो गया है, क्योंकि आज एक नया सेकंड लेवल बीस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर वो उस लड़की को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, कैंप के रूल के हिसाब से आज तुम्हारी जिंदगी और मौत सिर्फ तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करेगी। ये कहकर वो उन दोनों की तरफ स्टिक्स का एक बॉक्स बढ़ाकर कहते हैं, चलो इनमें से एक चूज करो। ये सुनकर जुकिंग बिना हिचकिचाहट के एक स्टिक उठा लेता है। उसे देखकर वो लड़की भी डर के साथ एक स्टिक चूज कर लेती है। तभी कीपर कहता है, जिसके पास पाइथन स्टिक है वही सबसे पहले अरीना में जाएगा। ये सुनकर लड़की अपने स्टिक को घबराहट के साथ
साथ धीरे धीरे देखने लगती है। लेकिन तभी जूकिंग शांत आवाज में कहता है, पाइथन स्टिक मेरे पास है। ये सुनते ही लड़की और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और ये सब देखकर कैप्टन लेई और कीपर हल्की सी मुस्कान के साथ एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही गेट खोला जाता है सभी की नजर जूकिंग की तरफ टिक जाती है और धीरे धीरे अंदर से जूकिंग बाहर निकलता है। उसे देखते ही भीड़ में से हलचल मच जाती है, लोग चिल्लाने लगते हैं। जूकिंग आराम से आगे बढ़ रहा होता है और अपने सामने का मंजर देखता है। तभी बीच गेट भी खोल दिया जाता है। अंदर हम पहले उसी वुल्फ का कटा हुआ सर दिखाया जाता है, लेकिन उसी अंधेरे के बीच दो बड़ी डरावनी आंखें चमक रही होती है। अगले ही पल एक जाइंट हॉर्न पाइथन गेट के अंदर से बाहर निकलता है। उसे देखते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो सेकंड लेवल का बीस्ट है। वो भयानक पाइथन सीधा जूकिंग के सामने आकर रुक जाता है, लेकिन किसी को भी अभी तक जूकिंग की असली ताकत का अंदाजा नहीं होता। गेट कीपर भी ठंडी सांस लेते हुए कहता है, आज इसका बैड लक है, ये लड़का यही मारा जाएगा। ये सब सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और अपनी स्टिक को कसकर पकड़ लेती है और जूकिंग की फिक्र करने लगती है। जैसे ही पाइथन आगे बढ़ता है लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगते हैं, हमें इस लड़के का खून देखना है। और तभी जूकिंग और पाइथन के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। जूकिंग अचानक हवा में जंप लगाता है और एक ही वार में अपने डैगर से पाइथन के सख्त स्केल को चीर देता है। अगले ही सेकंड पाइथन डर से जमीन पर गिर जाता है और फाइट खत्म हो जाती है। जूकिंग साथ खड़ा रहता है और पाइथन की कोर को अपने हाथ में पकड़ लेता है। ये देखते ही पूरी भीड़ खामोश हो जाती है, जैसे कि मानो उनके दिल में जूकिंग का खौफ बैठ जाता है। वो उसका नाम जोर जोर से लेने लगते हैं। वही लड़की ये सब देखकर सुकून की सांस लेती है और खुश होने लगती है। दूसरी तरफ गेट कीपर के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देती है। जूकिंग बिना किसी परवाह के अपने डैगर से पाइथन का मीट निकालता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी दूर खड़े दो मिस्टीरियस इनविजिबल लोग उसे देख रहे होते हैं। उनमें से एक धीरे से कहता है, यह लड़का एक जेड पीस जैसा है। दूसरा जो सेवेंथ एल्डर होता है हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, लेकिन अभी इसे और रिफाइनमेंट की जरूरत है। ये कहकर दोनों वापस से गायब हो जाते हैं। बाहर जूकिंग कैजुअली पाइथन की कोर खाते हुए कैप्टन लेई के पास आता है और कहता है, ये रही आपकी ट्रीट। सीन शिफ्ट होती है जहाँ कैप्टन लेई अपनी जबरदस्त कुकिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए पाइथन का डिलीशियस मीट प्रिपेयर करने लगते हैं। दूसरी तरफ जूकिंग धीरे से स्टोर रूम के अंदर जाता है। वहाँ उसे नीटली फोल्ड किए हुए नए कपड़े मिलते हैं। ये कपड़े कैप्टन लेई ने उसके लिए स्पेशली तैयार करवाया होता है। जूकिंग उन्हें देखकर थोड़ा हैरान रह जाता है पर कुछ कह नहीं पाता। तभी बाहर से कैप्टन लेई की आवाज आती है, डिनर रेडी है। जूकिंग बाहर आता है। कैप्टन लेई उसे देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, ये कपड़े तुम पर काफी सूट कर रहे हैं। जूकिंग कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी उसकी नजर टेबल पर रखे 3 बाउल पर जाती है। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या कोई यहाँ आने वाला है? कैप्टन लेई थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, नहीं, ये सब मेरी आदत है। ये एक ऐसे इंसान के लिए है जो शायद कभी लौट कर नहीं आ सकता। जूकिंग जैसे ही हाथ से खाना उठाने लगता है, कैप्टन लेई फौरन उसे रोक कर कहते हैं, तुम चॉपस्टिक्स का यूज करो। ये सुनकर जूकिंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है पर फिर ट्राई करता है। वो चॉपस्टिक से मीट उठाने की कोशिश करता है पर बार बार फेल हो जाता है। वो थोड़ा इरिटेट होकर सीधा चॉपस्टिक्स को खाने में घुसा देता है और खाना शुरू करता है। कैप्टन लेई उससे सवाल करते हैं, तुम इतने लोगों के बीच कैसा फील कर पा रहे हो? खाना खाते हुए जूकिंग कहता है, यहाँ इतने लोग हैं पर एक भी अच्छे नहीं है। ये सुनकर कैप्टन लेई जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी अचानक जूकिंग थोड़ा दर्द महसूस करता है। वो उसे समझाते हैं, इस दुनिया पर आई तबाही ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब हर जगह एलियन ट्रेड्स फैल चुकी है और सिर्फ कल्टीवेशन ही इकलौता ऐसा रास्ता है जिसे प्रैक्टिस करके हम जिंदा रह सकते हैं। जूकिंग ये सब सुनते ही तुरंत मेडिटेशन पोजीशन में बैठकर अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है। कैप्टन लेई अपनी बात जारी रखते हैं, तुमने अभी पाइथन का मीट खाया है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें व्हाइट पिल कंज्यूम करनी होगी। ये कुछ दिनों के लिए एलियन ट्रेंड्स को सप्रेस कर सकता है। सीन शिफ्ट होती है जूकिंग के माइंड स्पेस में। वहाँ अचानक उसके पीछे 2 स्पिरिचुअल टाइगर समन हो जाते हैं। ये साइन होता है कि जूकिंग फाइनल की कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। अगले ही पल जूकिंग आंखें खोलता है और उसकी ऑरा पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम जूकिंग को मार्केट के अंदर देखते हैं। वो वहाँ स्पेशली व्हाइट स्पिल लेने आया होता है। तभी सेवेंथ एल्डर की नजर उस पर पड़ती है। वो थोड़ी हैरानी से कहते हैं, आज तो इसने नए कपड़े पहने हैं, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगला सीन हमें पिल स्टोर का दिखाया जाता है जहाँ अचानक फेटी सेन और मासी एंट्री लेते हैं। वो सीधा जाकर काउंटर पर खड़ी वही लड़की के सामने अपना खंजर रख देता है, जिसे देखते ही वो लड़की डर जाती है। मासी ठंडी आवाज में कहता है, क्या तुम जिंदा रहना नहीं चाहती? जो व्हाइट पिल्स तुमने मुझे दिया था उनकी क्वालिटी कैसे गिर गई? लड़की घबरा कर बोलती है, मैं न्यू कमनर हूँ। लेकिन मासी उसकी बात सुने बिना उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता जब तक तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर
देती। इतना कहकर वो उसका सिर जोर से टेबल पर मारता है। ये देखकर शॉप ओनर तुरंत बोल उठता है, यहाँ तुम ये सब नहीं कर सकते। तभी एंट्री होती है जूकिंग की। वो पूरे सीन को इग्नोर करता हुआ सीधा शॉपकीपर से कहता है, मुझे 2 व्हाइट पिल्स चाहिए। शॉपकीपर तुरंत उसे पिल दे देता है, जिसे देखकर जूकिंग भी शांति से पैसे उसे दे देता है। लेकिन इसी बीच मासी की नजर जूकिंग पर पड़ती है। वो एक चालाक मुस्कान के साथ वो लड़की को छोड़ देता है और अचानक जूकिंग पर अपने वेपन से हमला करता है, पर अटैक जूकिंग के पास से निकल जाता है। मासी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, बच्चे तुमने जायंट हॉर्न पाइथन को मारा है, इसलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। फिर वो सीधा डिमांड करता है, एलिक्सर मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा, वरना तुम्हारा गला काट कर मैं तुमसे व्हाइट पिल्स फोर्सफुली ले लूंगा। जूकिंग कुछ नहीं बोलता, बस उसकी नजर सीधा मासी के गले पर टिक जाती है। तभी साइड में से वह लड़की जूकिंग को बचाने के लिए चुपचाप अपने हाथ में डैगर पकड़ लेती है। फाटी सैनिक गुस्से में बोलता है, जल्दी करो बच्चे, मेरे पेशेंस की भी लिमिट है। जूकिंग अपने मन में सोचता है, यहाँ बहुत लोग मौजूद है, और सिचुएशन को समझते हुए वो पिल्स मासी को दे देता है। जैसे ही मासी पी लेता है, उसके चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल आ जाती है। वो जूकिंग के पास आकर कहता है, अच्छा डिसीजन लिया है तुमने बच्चे। फिर वो उसके पैरों के सामने थूक देता है और अपने मुंह को साफ करते हुए उसी हाथ को जूकिंग के कपड़ों पर पहुंच देता है। उसके बाद वो उसे धक्का देकर वहाँ से निकल पड़ता है। ये सब देखकर जूकिंग के अंदर की ईगो हट हो जाती है। मासी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो किससे पंगा ले रहा है। जाते हुए मासी फैटी सेन से कहता है, मैं जियांगजियांग के साथ थोड़ा मजा करने के बाद मैं ब्लड शैडो स्क्वाड कैंप वापस चला जाऊंगा। उन्हें जाते हुए देखकर जूकिंग अपने म्यूटेटेड पॉइंट की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, यह बहुत ज्यादा दर्द करता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्लेजर पैविलियन की तरफ, जहाँ से मासी बाहर निकलते हुए नजर आता है। जाते जाते वो पीछे मुड़कर कहता है, मेरी जान जियांगजियांग, कल फिर जरूर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। इतना कहकर वो एक सुनसान गली की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसके पीछे अंधेरों से जूकिंग उसका पीछा कर रहा होता है। कुछ ही पलों के बाद मासी को अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। वो तुरंत रुकता है और झट से पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक उसे जोर से सुसु आने लगती है और वो जल्दी से एक कोने की तरफ बढ़ जाता है। वो हल्का होते हुए वो खुद से कहता है, पता नहीं क्यों जियांगजियांग से मिलने के बाद मेरी स्टामिना ही खत्म हो जाती है, वरना मैं तो 10 यार्ड दूर हवा के खिलाफ पेशाब कर देता। उसे जरा से भी अंदाजा नहीं होता कि मौत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। अंधेरों से धीरे धीरे जूकिंग सामने आता है। उसकी आंखों में बिल्कुल भी इमोशन नहीं होती, सिर्फ ठंडी खामोशी, किलिंग इंटेंट। एक ही पल में वो सीधा अपना डैगर मासी के गले में घुसा देता है। अटैक इतना साइलेंट और प्रीसियस होता है कि मासी को रिएक्ट करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता। जूकिंग बिना किसी जल्दी के डैगर निकाल लेता है, जिससे मासी जमीन पर गिर जाता है। उसकी सांसें टूटने लगती है और वो तड़पते हुए जोर जोर से खांसने लगता है। जूकिंग ठंडी आवाज में उसका ही डायलॉग मारते हुए कहता है, तुमने खुद ही कहा था गला काट कर व्हाइट एलिक्सर फोर्सफुली लेना इजी होता है। मासी आंखों में डर लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूकिंग उसका पैर पकड़कर उसे घसीटने लगता है। मासी चीख कर कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। पर उसे यह अंदाजा भी नहीं होता कि वो किस इंसान के सामने मजाक कर रहा था। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाता है। जूकिंग शांति से मासी के पास मौजूद ट्रेजर बॉक्स के साथ व्हाइट एलिक्सर ले लेता है। तभी दूर से फैटी सेन की आवाज आती है, मासी तुम कहाँ हो? जिसे देखते ही जूकिंग चुप जाता है। उसकी नजर अब अगले शिकार पर टिक चुकी होती है। यह देखते ही वो कहता है, स्टिल एक बाकी है, और वो आगे बढ़ने लगता है। पर उसके पीछे से वही लोग सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उनमें से 7th एल्डर हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, एक प्रोमिसिंग टैलेंट के साथ यह लड़का काफी रूथलेस भी है, इम्प्रेसिव। 7th एल्डर थोड़ा क्यूरियस होकर कहते हैं, पर आज इसने नए कपड़े क्यों पहने हैं? अब सीन शिफ्ट होता है स्कैवेंजर ग्रुप के वाइल्डरनेस एरिया की तरफ, जहाँ कुछ भूखे वुल्फ्स एक मरे हुए जानवर को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं फैटी सेन वहाँ एंटर करता है और उसके पीछे चुपचाप जूकिंग भी आ रहा होता है। फैटी सेन रुकता है और बिना पीछे मुड़कर कहता है, कितने देर तक मेरा पीछा करोगे? चलो बाहर आ जाओ बच्चे। जैसे ही ये अल्फाज गूंजते हैं, जूकिंग सामने आ जाता है। फैटी सेन हल्की सी हंसी के साथ कहता है, तुमने मासी को मार दिया है ना, ये तुमने काफी अच्छा किया है। चलो जो भी उसके पास सामान मौजूद थे सभी मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हें एक आसान मौत दूं। जूकिंग ठंडी आवाज में जवाब देता है, मरने वाला मैं नहीं तुम हो। ये सुनते ही फैटी सेन अपनी की कंडेंसेशन की 3rd लेवल की पावर एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल वो अपने वेपन के साथ जूकिंग पर तेजी से हमला करता है, लेकिन जूकिंग हर अटैक को आसानी के साथ डॉज कर रहा होता है। फिर एक परफेक्ट मूवमेंट पर जूकिंग नीचे झुकता है और एक स्टाइलिश किक के साथ फैटी सेन के वेपन को दूर उड़ा देता है। ये देखकर फैटी सेन गुस्से से पागल हो जाता है और लगातार पंचेस के साथ जूकिंग पर टूट पड़ता है। लेकिन जूकिंग भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो हर अटैक को स्मूथली काउंटर करता जा रहा होता है। जैसे ही उसे एक मौका मिलता है, जूकिंग अपनी वाइटल एनर्जी को एक्टिवेट करता है और एक जबरदस्त किक फैटी सेन पर जल देता है। जिस हमले को फैटी सेन मुश्किल से डॉज करता है और तुरंत जूकिंग के पैर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूकिंग उसकी पकड़
से निकलकर अपने डैगर निकालता है और सीधा एक डेडली स्ट्राइक करता है जो वार फैटिशेंग के आर्मर को चीर कर रख देता है। फैटिशेंग दर्द से कराते हुए डैगर को अपने आर्मर से निकालकर जूकिंग की तरफ बढ़ने लगता है। इस बार जूकिंग अपनी सी माउंटेन आर्ट एक्टिवेट करता है और सीधा फैटिशेंग के मुंह पर एक भयानक पंच जड़ देता है। इस हमले से फैटिशेंग की पूरी बॉडी हिल जाती है और उसका एक दांत तक बाहर निकल जाता है, जिससे कि उसके मुंह से खून निकलने लगती है। जैसे ही जूकिंग उसकी ओर बढ़ता है, ये देखते ही फैटिशेंग अपने कानों से 2 जहरीली सेंटीपीड निकालकर जूकिंग पर छोड़ देता है। जूकिंग तुरंत रिएक्ट करते हुए डॉज कर लेता है और अपने डैगर तक पहुंचकर दोनों सेंटीपीड को काट देता है, लेकिन उनका पॉइजन हवा में फैलने की वजह से धीरे धीरे वो जहर जूकिंग के बॉडी में एंटर करने लगती है। ये देखकर फैटिशेंग अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, घोस्ट फेस वेनम सेंटीपीड। वो जूकिंग से कहता है, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, अगर मैं इसे यूज करूं तो मेरी पावर भले ही इंक्रीज हो जाए, लेकिन मैं खुद भी नहीं बच पाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता जूकिंग के सीने में मौजूद पर्पल क्रिस्टल ऑलरेडी पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर रही है। धुएं में से कोई मूवमेंट न देखकर फैटिशेंग रिलैक्स फील करता है, लेकिन तभी जूकिंग धुएं में से लाइटिंग स्पीड के साथ निकलता है और अपने डैगर सीधा फैटिशेंग के सिर में घुसा देता है और इसी के साथ फैटिशेंग का खेल खत्म हो जाता है। जूकिंग उसके पास जाकर अपने क्रिस्टल की तरफ देखते हुए उसे थैंक्स कहता है और वो घोस्ट फेस वेनम जेट को अपने पास रख लेता है और एक फाइनल स्ट्राइक के साथ फैटिशेंग की बॉडी कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाती है और जूकिंग वहाँ से जाने लगता है। पर 7th एल्डर और उसका जूनियर ये सब देख रहे होते हैं। एल्डर कहते हैं, अब मुझे समझ में आया इसने आज नए कपड़े क्यों पहने हैं, ताकि पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सके। जूनियर सिर हिलाते हुए कहता है, फाइनली ये बात आपको समझ में आ ही गई। सीन शिफ्ट होता है जहाँ जूकिंग एक सुनसान गली से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कुछ लोगों पर जो एक बेचारे आदमी को बेरहमी से मार रहे होते हैं और उसका खाना छीनकर उसे लात मारकर दूर फेंक देते हैं। तभी उन सब की नजर जूकिंग पर पड़ती है, लेकिन जूकिंग उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। वो अपने घर पहुंचकर चुपचाप अंदर जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसकी हालत और भी खराब होने लगती है। उसके मुंह से खून निकलता है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। तभी उसकी नजर पड़ती है सामने रखे खाने पर। ये देखते ही वो पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है। जहाँ दूर पर कैप्टन ले खड़े होते हैं जो ये सब देखकर मुस्कुराने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।